उसने जो पैकेजिंग हम्म। पैकेजिंग जो खोला है, वो पैकेजिंग हमारे पास में दूसरा अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो वो माल तो जाएगा नहीं। दूसरा अगर बाई चांस खोलते वक्त उसने कुछ नुकसान किया है, तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो उससे खरीदा है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो तो पूरा गया है रिटर्न में ही है, यानी ऐसा। तो रिटर्न में वो प्रोडक्ट भी गया, साथ ही में उसका जो आरटीओ चार्ज लगा है आने और जाने का, 60 60 रुपये, 120 रुपये भी माइनस में गया। तो इस वजह से हम्म। जितना प्रॉफिट होता था उससे ज्यादा माइनस में चला जाता था। तो लॉस क्यों होता है इसमें, ये बताओ। लॉस इंडिया में, यहाँ पे ऐसा है कि रीजंस, बिना रीजंस के आप के यानी आप कर सकते हो रिटर्न, यानी ऐसे कोई परफेक्टली हम्म। रीजन बताए बिना भी कर सकते हो ऐसा। यूएस हम्म। में ऐसा रिटर्न रहता ही नहीं है, मैंने देखा है। यूएस में अपने सेल नहीं कर सकते कोई चीज, उसके लिए बहुत बड़ा यानी प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है कि यहाँ से भेजने के लिए आपको, यानी जैसे जीएसटी रहता है वैसा ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड रहता है, वो जरूरी है, फिर वो बहुत कुछ है। तो रिटर्न का इश्यू क्या है कि यहाँ पे कॉमन है ऐसे, और काफी मीशो वगैरह और में भी बताते हैं कि यहाँ पे 30 से 40% तो रिटर्न आएगा ही आपका। तो देखो, 30 40। मीशो में आई एग्री की रिटर्न आता है, बट फ्लिपकार्ट है, अमेजोन तो काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है। नहीं नहीं, आता है, उसमें भी आता है। उसमें बिना रीजन, फ्लिपकार्ट में तो ऐसा रूल है कि आपने शिफ्ट कर दिया है, शिफ्ट करने के बाद में समझिए वो 4 दिन में पहुंचने वाला है, और तीसरे दिन में कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, तो एक साइड का जो आरटीओ चार्ज है वो, और आपका पैकेजिंग हो गया ऐसा। और यहाँ रिटर्न आते वक्त। आरटीओ का हम्म। मतलब सत्यम क्या होता है? रिटर्न टू ओरिजिन। जो और यशवंत रिटर्न कह आते रहा है, आरटीओ वक्त रिटर्न होता है। मतलब रिटर्न टू ओरिजिन मतलब होता है कि प्रोडक्ट तो गया कस्टमर के पास, बट जब वो डिलीवरी बॉय वहां पे उसको फोन कर रहे हैं कि अपना ऑर्डर ले लो, तो वो या तो फोन पिकअप नहीं कर रहा है, या मतलब उठाया नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उसको कुछ। तो फिर क्या करेगा डिलीवरी बॉय? वापस ही लाएगा ना सामान, तो उसको और जब आरटीओ वो बोलते वापस हैं, से रिटर्न लाते टू हैं, ओरिजिन। हाँ, रिटर्न जब लाते हैं तब वो लोग है ना पछाड़ पछाड़ के लाते हैं, तो पैकेजिंग के साथ में जो मटेरियल होता है वो भी एक अदर गायब साइड से होता है। टूट जाता है। हाँ। सही बात है। तो अपने पास में पैकेजिंग भी नहीं है, और ना ही उसका कुछ यानी सोर्स है कि आ, हम वो हमारा पूरा प्रोडक्ट के नुकसान में चला जाता है इस वजह से। तो सबसे पहले देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए अगर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं? प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। तो जब तुमने यशवंत प्रोडक्ट, हाँ, क्या सोच के स्टार्ट करा था? खुद बनाए थे या कहीं से लेते थे? मैंने 3 4 जगह से ड्रॉप शिपिंग लेके रखी थी, और उस ड्रॉप शिपिंग का चार्ज भी देके रखा था, और वहीं हम्म। से यानी चालू किया था। हम्म। तो मुझे लगा कि दूसरे का जैसे जैसे ग्रो हो रहा है वैसे हो जाएगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे पता चला कि ऐसा है। तुमने जरूर गलती करी है इसमें, खुद से भी। अरे आप सर, आप खुद करके देख लेना, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मैं मेरे जितने भी ग्रुप के लेवल के लोग हैं वो सारे का मैं बता रहा हूँ कि अब जितने भी लोग हैं मोस्टली, मैं एक बताऊं कि अगर जिन लोगों ने एक दो प्रोडक्ट पकड़ के रखी थी, और इसमें हम्म। जैसे कपड़ा है या साड़ी है या फिर ये, तो इसमें कुछ नुकसान ही नहीं है, रिटर्न आएगा। ठीक है, तो रिटर्न हम्म। आएगा तो क्या ज़्यादा ज़्यादा क्या है, रिटर्न आएगा, पैकेजिंग मटेरियल खराब हुआ, ठीक है, 160 रुपया, ठीक है, 120 रुपया नुकसान हुआ, बस वही। लेकिन दूसरी जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक में, तो बहुत खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि रिटर्न आया, यानी अगर थोड़ा सा भी टूटा तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पूरी गई, और वो महंगी प्रोडक्ट है, तीन चार इन द हजार की है, तो बिगिनिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक निच में घुसना ही नहीं चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम उसी आप एंट्री कर रहे हो। उसी में पैसा है ना। लेकिन पैसा, स्मार्ट वॉच अगर आप खरीद रहे हैं यहाँ पे 1000 रुपए की, अगर ऑनलाइन वो 3000 की सेल कर रहे हैं, तो उसी में पैसा रहता है। हम्म। तो देखो, प्रोडक्ट कैसे चूज करना है उसके नियम तुम समझ लो। तो जो सबसे पहले नियम है, प्रोडक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिसर्च हम कहाँ से करेंगे? अमेजोन से करेंगे, ठीक है, अमेजोन। सेलेक्ट प्रोडक्ट विच हैज अंडर 500 रिव्यूज। अगर इससे ज्यादा कोई रिव्यू है प्रोडक्ट और तुम ले रहे हो, तो भाई नहीं बिकेगा। दूसरा, सेलेक्ट अ प्रोडक्ट दैट हैज above
200 प्रोडक्ट कैटेगरी रैंक, प्रोडक्ट रैंक इन देयर कैटेगरी। तो ये अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, प्रोडक्ट रैंक इन देयर कैटेगरी। तीसरा, प्रोडक्ट प्राइस बिटवीन 500 to 1500। इसी के इसी बीच में खेलना है तुम्हें स्टार्टिंग में। पांचवा, प्रोडक्ट हैज अ ब्रांडिंग पोटेंशियल। पांचवा, ये पांचवा, अगर ये पांच नियम है ना, तुमने अगर फॉलो कर लिए प्रोडक्ट रिसर्च में, तो तुम्हें लॉस होने के बिल्कुल मतलब, मैं ये नहीं कह रहा लॉस नहीं होगा, बट बहुत कम चांसेस होंगे। तो यशवंत, अब तुम मुझे बताओ, जब तुमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा था, ये पैरामीटर मालूम थे तुम्हें या नहीं? हाँ सर, मालूम। फिर अच्छा चलो ठीक। आप अवॉइड क्या करना है ये भी आप देख लो इसमें। अवॉइड कैटेगरी इन द बिगिनिंग, इन बिगिनर, एज अ बिगिनर या इन बिगिनिंग। इलेक्ट्रॉनिक और फूड, फूड ग्रेन। फूड मतलब जो, जैसे आटा चावल गेहूं, अगर फूड ग्रेन्स, बट अगर मिक्स है ना कोई, लाइक बिस्किट हो गया या लाइक मल्टीग्रेन, वो आप यूज कर सकते हो। मल्टीग्रेन टाइप में है ना वैरायटी कोई, तो यू कैन यूज मल्टीग्रेन, यू कैन यूज, बिक जाएगा। बट आटा तिल चावल अगर बेचोगे तो नहीं बिकेगा आपको। तो ये इस तरह की कैटेगरी अवॉइड करनी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेलेक्ट अ प्रोडक्ट दैट हैज अंडर 500 रिव्यूज। तो प्रोडक्ट हमें, हम अमेजोन ओपन कर लेते हैं। अमेजोन ओपन कर लिया। अब सबसे पहले कहाँ पे जाना, बेस्ट कैटेगरीज पे जाना है, बेस्ट कैटेगरीज, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी अच्छा ही फाइंड आउट करना है। अब बेस्ट कैटेगरीज में मान लो एक, इसमें तुम देख सकते हो कार एंड मोटर बाइक में, मान लो तुम्हें कोई सामान बेचना है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रिसर्च। या और भी कैटेगरी है, ये वीडियो गेम्स की है, ये गार्डन एंड आउटडोर की है, कार एंड मोटर बाइक की है, क्लॉथिंग एसेसरीज है, और अमेजोन रिन्यूड वॉचेस, ठीक है। तो इस तरह ये सारी कैटेगरी है। अब मान लो हमें प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है। तो अब पहले इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें किस कैटेगरी में सामान बेचना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे होम एंड किचन कैटेगरी ले लेता हूँ। होम एंड किचन, आप कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, बट मैं यहाँ पे जस्ट तरीका बता रहा हूँ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला देखते हैं, तो ये वाला हमें नहीं लेना है, बिकॉज इसके रिव्यूज ही बहुत ज्यादा हैं, नहीं लेना है हम। हमारा पहला यहाँ पे नियम क्या था कि ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है इन द बिगिनिंग जिसपे रिव्यूज 500 के अंडर हो। तो इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये तो मेन कैटेगरी में बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इनकी सब कैटेगरी है, होम किचन में भी क्या है, सब कैटेगरीज है। कुकवेयर हो गए, क्राफ्ट मटेरियल हो गए, फ्रेश फ्लावर, फर्नीचर, हीटिंग एंड कूलिंग। तो लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्राफ्ट मटेरियल पे देखते हैं, सब कैटेगरी है होम एंड किचन में, सब कैटेगरी में फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये मोस्टली है ना, ये प्रोडक्ट है ना,
रेटिंग भी है भी ज्यादा है, प्राइस प्राइस भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ज्यादा कम भी प्राइस बेचोगे ना तो आपको मार्जिन नहीं आएगा, बिकॉज अमेजोन फ्लिपकार्ट अराउंड दे टेक अराउंड 30%, है ना, जो भी आपका प्राइस है उसका 30% चार्ज कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो इसमें हमारा जो है ना विनिंग प्रोडक्ट अभी नहीं दिख रहा है। जो हमारा क्राइटेरिया है यहाँ पे कि 500 रुपये हो और प्रोडक्ट प्राइस कम से कम 400 रुपये, 499 या 500 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 500 से ऊपर प्रोडक्ट होना चाहिए। और 1500 ही क्यों यहाँ पे लिखा, बिकॉज यहाँ पे 1500 इसलिए लिखा कि आदमी है ना, अगर नॉन ब्रांडेड भी कोई प्रोडक्ट होगा तो 1500 तक ले लेगा, बट अगर 1500 या 2000 रुपए से ज्यादा प्रोडक्ट अगर वो इन्वेस्ट करेगा, फिर वो ये सोचेगा कि मुझे फिर ब्रांडेड ही लेना चाहिए, तो फिर ब्रांडेड लेगा वो। अगर ज्यादा इंडियन माइंडसेट, ज्यादा पैसे अगर खर्च करेगा तो फिर ब्रांडेड ही लेगा। जब कहेगा कि 2000 3000 खर्च कर रहा हूँ तो फिर मैं ब्रांडेड ही लूंगा। बट ये एक सेगमेंट ऐसा है यहाँ पे कि इसमें जेनरिक ब्रांड भी चल जाएगा, तुम्हारा नॉन ब्रांड भी चल जाएगा, और इंडियन यूजर इतना खर्च कर सकता है। ठीक है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो वो फिर कहेगा ब्रांडेड ही लो। और इससे कम प्राइस में तुम्हें नहीं रखना है, बिकॉज अगर रखोगे तो तुम्हारा मार्जिन नहीं आएगा, तुम्हें प्रोडक्ट बिक जाएगा बट तुम्हें पैसे नहीं बचेंगे। तो कम से कम इतना ये क्राइटेरिया पकड़ के चलना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल इनमें से ही देखते हैं। तो ऐसा सच हमें दिख नहीं रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। एक ये था, बट इसमें ना रेटिंग ज्यादा है इसमें। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं बैग्स। ठीक है, ये हमारे मैच कर रहा है क्राइटेरिया को, 500 रुपए के अराउंड भी है और रिव्यूज भी कम है। ठीक है, एक ये। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे इसका रेटिंग, कैटेगरी रैंकिंग कितना है इसका। तो नीचे आ जाएंगे। तो ये काफी सही प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो होम किचन कैटेगरी में इसका रैंकिंग कितना है, 1000 से ऊपर है। और मैंने क्या कहा था, 200 से ऊपर अगर रैंकिंग हो तभी लेना है, अगर 200 के अंडर होगा तो वो वाला नहीं लेना, आपका जल्दी रैंक नहीं करेगा, प्रोडक्ट फीड में शो नहीं होगा वहां पे। तो ये एक क्या है, एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो सकता है आपका। ठीक है, और इसमें अगर हाईएस्ट भी देखोगे तो ज्यादा नहीं है, लाइक है ना 679 ही है। तो ये कोई भी ले सकता है, ये वाले है ना बैग, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा। आप इसमें ये भी देखो, ये सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। तो ये सीजनल प्रोडक्ट लग रहा है क्या यशवंत, बैग सीजनल प्रोडक्ट है या कैसा है ये। नहीं, सीजनल नहीं है, ऑल टाइम हाँ वाला प्रोडक्ट है। हाँ, ये ऑल टाइम वाला है, हर हर सीजन में चलेगा। और इसमें देखो ब्रांडिंग पोटेंशियल भी है। ब्रांडिंग पोटेंशियल ये वाला जो पॉइंट था, प्रोडक्ट हैज अ ब्रांडिंग पोटेंशियल। तो बैग बैग में तो आप है ना, अगर इस तरह के, ये कौन से बैग है, ये कौन से बैग है हमारे, इको, कौन सा है, इको फ्रेंडली बैग है। ठीक है, तो इको, नॉन वोवेन, रीयूजेबल, इको फ्रेंडली। तो एक तो ये इको फ्रेंडली, तो इसमें और वैरायटी आप ला सकते हो, अलग डिजाइन ला सकते हो। तो ये वाली जो कैटेगरी है इसमें ब्रांडिंग पोटेंशियल है। ठीक है, अभी ये हम देख लेते हैं, स्टोर देख लेते हैं इसका। ठीक है, अब इसके पिछले महीने ही कितने ऑर्डर आए, 100+ ऑर्डर बिके हैं इसके। इस वाले बैग के 100+ ऑर्डर बिके हैं पिछले महीने, दिखा रहा है यहाँ पे Amazon कि 100+ बॉट इन पास्ट मंथ। तो ये मेनली देखो, और भी वैरायटी देख सकते हो आप, इसमें देख रहे हो। ये था इस पे, इनका देखते हैं क्या है। तो इसका थोड़ा कम है, बट रेटिंग इसका ये वाला ज्यादा नहीं लिखा है। प्रोडक्ट रेटिंग देखते हैं, प्रोडक्ट रैंकिंग, तो ये कोई ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट चला नहीं इसका, ये नहीं लोगे। और हम देख लेते हैं, ये 4.5 है, और यहाँ पे प्राइस भी ठीक है, और रेटिंग इसका तुम ले सकते हो। ठीक है, कंपटीशन लो है तो ये ले सकते हो, ये चल जाएगा आपका। ठीक है,
चल सकता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह तुम्हें है ना फाइंड आउट करने। अब मान लो ये वाला प्रोडक्ट तुमने क्या ले लिया, पसंद आ गया, मान लो ये वाला पसंद आ गया, लोग ले भी रहे हैं, और यहाँ पे पता भी लग रहा है हाँ लोग ले रहे हैं, पिछले महीने 100 लोगों ने लिया है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है, तो इस तरह करनी है, ठीक है। अब तुम पेड टूल का भी यूज कर सकते हो। तो पेड टूल कौन कौन से आते हैं इसमें, यशवंत बताओ। इसमें भी पेड टूल आते हैं ई कॉमर्स, ये इसमें कौन कौन से होते हैं? कुछ याद नाम मालूम है आपको? हाँ, एक तो कृपा है, कृपा। और कृपा। पोस्ट। हम्म। कृपा, ये तो कृपा मैं, का एक्सटेंशन आता है। कृपा, KREEPA। ए आर, EEPA। कृपा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये यही है क्या? कृपा एक्सपो दिखा रहा है ये तो, यही है, ये नहीं है, ये तो और ही कुछ दिखा रहा है। कृपा अमेजोन लिखी है तो वो आएगा। हाँ, कृपा कृपा। amazon। amazon। हाँ, ये कीपा है, कृपा। कीपा। मैं कृपा लिख रहा था। तो यहाँ पे amazon प्राइस ट्रैकर और ये क्रोम एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो क्रोम एक्सटेंशन तो बहुत मिल जाएंगे, बट मेजरली चलो हम इसको ऐड ऑन करते हैं, कीपा, ठीक है। और इसको यहाँ पे है ये एक्सटेंशन, इसको हम ऐड टू क्रोम कर लेते हैं कीपा को। और कौन से हैं टूल बताओ। सर एक सुबेल है। हाँ, सुबेल सर, SHOO। SHOO। एक, VLE। एक मिनट, SHO। SHOV। V फॉर वोट। LE। ये सुने थे सर। बी। यही है मिस्टेक है क्या? सर। SHO। V। SHOO बस। वी। फिर वी। बी फॉर बॉम्बे। नहीं नहीं सर। फॉर जी। वो वैन। हाँ, सुवी, LE। सुगली। LE। ये सर, ये एक मैंने सुना था सर। और इसमें तो नहीं दिखा रहा कुछ, सोगल, सुगली पता नहीं क्या। EL नहीं सर, LE। LE है नहीं क्या सर? एक ये LE प्राइस। नहीं दिखा। तो तुमने ये जो टूल है जैसे, और जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, ये नहीं यूज करे? हाँ, वो तो सर बहुत महंगा पड़ता है। सिंगल अकाउंट जो है। नहीं, आप थर्ड पार्टी ले सकते हो। सर थर्ड एक पार्टी कैमल बोल के भी था ना सर। कैमल भी मैंने यूज नहीं किया है सर, लेकिन सुना किसका, है। कीपा का? नहीं सर, कैमल एक कैमल भी टूल सर, जिससे प्राइस ट्रैक कर सकते हैं सर ऑनलाइन। कैमल। कैमल ये। एक मिनट में क्रोम अरे स्टोर मतलब खोल मैं रहा सर, मैंने वीडियो में देखा था सर, इसलिए एग्जैक्टली याद नहीं है। हूँ। मतलब वीडियो में किसी में देखा था कि प्राइस ट्रैक करने का है सर, मैंने यूज भी नहीं किया, ट्राई भी नहीं किया, प्लीज सुना है सर। कैमल बोल के, कैमल डॉट। देखो, जो सबसे अच्छा टूल है, दो ही टूल है, और भी हैं बहुत सारे टूल जो मैं यहाँ तक यूज करे हैं, जो मैंने, एक तो हीलियम 10 यूज करा है और जंगल स्काउट। हीलियम 10 ये वाला टूल है, इसका ना ये यूज करा है, और एक करा है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट, और एक और है, एक और है, सेलर, अमेज सेलर है कुछ है, तो ये नहीं।
गूगल खोलो, ये है सेलर ऐप, ठीक है, ये वाला sellerApp.com। ठीक है, ये फ्री में भी आपको है ना काफी कुछ देता है, यस, तो यू कैन ऑल्सो यूज। और ये बाहर के टूल है, बट ये काफी महंगा एक्सपेंसिव टूल है। बट उसका क्या कर सकते हो आप, इसका थर्ड पार्टी टूल ले सकते हो, लाइक जैसे टूल्स बाय जाएंगे, toolsby.com, या सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे हीलियम 10 लेना है तो हीलियम 10 ग्रुप बाय लिख लोगे, ग्रुप बाय, जैसे ये है, और लाइक और भी है। तो हीलियम 10 का जो रियल प्राइस है, प्राइसिंग आप देखोगे तो यहाँ पे है ना काफी ज्यादा है इसका प्राइसिंग। बट सबसे बेस्ट ये हीलियम 10 जंगल स्काउट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे प्राइसिंग लेकर, काफी कॉस्टली टूल है ये। बट इसका आप है ना लाइक थर्ड पार्टी ले सकते हो, तो थर्ड पार्टी लाइक है ना, ये आपको ये अलग लैंग्वेज में दे रहे हैं। तो इट विल स्टार्ट अराउंड $1 से स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, लाइक एनुअल लेना है, ठीक है, तो एनुअल लाइक $200 का है, मंथली लेना है तो मंथली का अलग इसमें जाएगा, मंथली आपका कम ही पड़ेगा। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मंथली ही कितना ज्यादा है, यहाँ पे लाइक मोस्ट पॉपुलर लोगे या स्टार्टर है, $29 से स्टार्ट है। बट उसमें ज्यादा आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा आपको है ना फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो आप है ना ग्रुप थर्ड पार्टी ले सकते हो, थर्ड पार्टी टूल ले सकते हो। तो एक दिन का अगर यूज करना है तो आप $1 से यहाँ पे ट्रायल ले सकते हो। और कौन सा प्लान लेना है, डायमंड लेना है, प्लेटिनम लेना है? तो लाइक अगर मंथली लेना है तो ये मंथली $20 है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये डायमंड वाला ये कितना है, $229 है, जबकि आप इसमें देखोगे इस वाले प्लान में, इसमें डायमंड प्लान सिर्फ $20 में है। और जबकि ओरिजिनल प्राइस इसका $220 अराउंड है, $200 तो है, ये 220। तो ये आप यूज कर सकते हो। तो यस वन थर्ड पार्टी आप ले सकते हो टूल, ठीक है, प्रॉपर काम करते हैं। और दूसरा टूल है जंगल स्काउट, ये भी काफी पॉपुलर है, तो ये भी आप थर्ड पार्टी ले सकते हो यहाँ पे। और ये है ना, ये काफी सही टूल है, सेलर है, यहाँ पे जस्ट आपको अकाउंट बनाना होगा, तो मैं अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट करो, डू इट योरसेल्फ, सेलर सॉफ्टवेयर, मैनेज सर्विस, ई कॉमर्स एजेंसी सॉफ्टवेयर। तो क्या चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, तो मैं यहाँ पे यही सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्केट प्लस इंफॉर्मेशन। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे बता दो, आई नीड कीवर्ड रिसर्च टूल, कीवर्ड रिसर्च फॉर माई प्रोडक्ट, और सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये टूल भी काफी सही लगा मेरे को। लॉग इन करता हूँ मैं। पासवर्ड क्या रखा था, जीमेल से करा था ना, साइन इन विद जीमेल ही करता हूँ।
तो यहाँ पे लोकेशन का मांग रहा है, नेवर अलाउ कर सकते हो आप। और यहाँ पे नंबर आप लिख सकते हो, तो नंबर मैं लिख देता हूँ। एंटर अ वैलिड नंबर, बिजनेस दैट भी वैलिड, 9। और नेक्स्ट कर लेना है। तो आई एम करेंटली रनिंग ऑन या नॉट अ सेलर या एजेंसी है जो भी है, लुकिंग फॉर कस्टम सोल्यूशन। तो यहाँ पे बता दो आई एम करेंटली नॉट अ सेलर, या सेलर जो भी है आप बता दो सेलर, और नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कहाँ पे बेच रहे हो वो कंट्री सेलेक्ट कर लो, इसमें इंडिया। नेक्स्ट। और प्लीज सेलेक्ट योर रिक्वायरमेंट, डू इट योर सेल्फ सॉफ्टवेयर मैनेज सर्विस, तो हम खुद ही कर लेंगे। और यहाँ पे हाउ लेस देन 6 मंथ। और एड स्पेंड है कुछ, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो, तो लाइक मिनिमम हमारे बता देंगे 1000 रुपये लगा रहे हैं। तो ये डेटा आपसे ले रहा है हाउ मैनी एसकेयूज, कितने प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे बता दो। और यहाँ पे अगर कुछ लिंक मांग रहा है तो लिंक आप बता सकते हैं। अब ये पूछा सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ टास्क दैट यू वुड लाइक टू कंप्लीट विद ऑन अमेजोन, तो लाइक आपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि ऑर्गेनिक रैंकिंग चाहिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग एनालिसिस, एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन और मार्केट रिसर्च। और नेक्स्ट कर देना है, हमें एडवर्टाइजिंग बाद में ही देखना है। ठीक है, यस आई एग्री। इस तरह आपको अकाउंट क्रिएट कर लें, प्रीमियम वाला हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो प्रीमियम में क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, 5 प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो फ्री में। और यहाँ पे कीवर्ड ट्रैकिंग और सेल्स, अगर इससे ज्यादा है, इतना आप मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे, प्रीमियम वाला इनका मॉडल हमने लिया है। ठीक है, बट इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये अकाउंट से भी कनेक्ट करेंगे आई थिंक, तो अभी मैं बाद में करूँगा। अभी सिंपली मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, लाइक कीवर्ड रिसर्च का चाहिए, यहाँ पे कीवर्ड टूल्स पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका कीवर्ड है, तो फॉर एग्जांपल हमने कौन सा कीवर्ड यहाँ पे या प्रोडक्ट देखा था, अभी जो फाइंड आउट करा था, देखते हैं। ये वाला नहीं था, ये भी नहीं था। ये शुभम, तुम क्या प्रोडक्ट देखते थे उस टाइम? जेनेरिक प्रोडक्ट सर, जेनेरिक प्रोडक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, होम डेकोर, होम अप्लायंसेस। लाइक स्मार्ट वॉच लिखो, स्मार्ट वॉचेस, हाँ, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच फॉर मेन। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड है, अब सर्च कर लेते हैं अपन। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो लाइक है कि कौन कौन से कीवर्ड तुम्हें अपने उसमें यूज करने। अब जैसे ये टॉप है, दीज कीवर्ड आर करंटली ट्रेंडिंग इन द टॉप 10 के ऑन अमेजोन। तो ये कंपटीशन या रेलेवेंसी वेरी हाई है, तो इस तरह के ये तो मैं ना कीवर्ड अपने उसमें यूज करोगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, और टैग में। ये वाला जो कीवर्ड है ये किस में दिखा रहा है, टॉप 100 में है। तो सिंपली क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इन कीवर्ड से रिलेटेड तुम्हें कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्पल वॉच और ये इस तरह के। तो यहाँ पे और भी है, तो पूरा तुम है ना एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम इस चीज को भी देखो कि इस कीवर्ड से कितने ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये इस पे आ रहे हैं ऑर्डर 124। तो यहाँ पे जिस कीवर्ड पे ऑर्डर नहीं आ रहे वो तुम्हें यूज या प्रोडक्ट नहीं करना है, वो तुम्हें यूज नहीं करना है। जैसे स्टेप स्मार्ट वॉच स्टेप्स फॉर मेन या स्मार्ट वॉच फॉर मेन लेटेस्ट, तो इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है, इस पे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वन प्लस स्मार्ट वॉच इस पे आ रहे हैं। तो यहाँ से तुम आइडिया ले सकते हो और उससे रिलेटेड कंटेंट अपने उसमें यूज कर सकते हो। ये तो कीवर्ड का है।
अब जैसे प्रोडक्ट का भी होगा, प्रोडक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रोडक्ट इंटेलिजेंस क्लिक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर का वो है, ठीक है, मान लो तुम्हारा कॉम्पिटिटर का यहाँ पे तुम ट्रैक कर सकते हो क्या सीन चल रहा है क्या नहीं है। तो यहाँ पे एएसएन नंबर हमें एंटर करना होगा। तो फॉर एग्जांपल यही है, तो इसका हम यूआरएल ही कॉपी कर लेते हैं। यूआरएल हो या एएसएन नंबर हो, तो हम ये यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके प्रोडक्ट यूआरएल एंटर कर देंगे और ट्रैक प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे रुक जाओ, और नीचे माय प्रोडक्ट, तो यहाँ पे खुद के भी प्रोडक्ट होने चाहिए, तब ये हमारे दिखाएगा माय प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद, फाइंडिंग कन्वर्टिंग कीवर्ड, चेकिंग ऑर्गेनिक पोजीशन फॉर द कीवर्ड। तो यहाँ पे जो भी तुम्हें लगता है वो तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। एक ही ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है, एक ही ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे। चेंज चेकिंग ऑर्गेनिक पोजीशन फॉर टॉप कीवर्ड, तो टॉप कीवर्ड वो कौन सा है जो एसईओ में रैंक करता है, ठीक है। फाइंडिंग कन्वर्टिंग कीवर्ड, कन्वर्टिंग कीवर्ड का यहाँ पे मतलब है कि जो सेल्स ला के दे रहे हैं। तो इसमें से कौन सा चेक करना चाहोगे यशवंत? एक ही ऑप्शन है इसमें, कोई भी चूज कर सकते हो, बताओ। ट्रैक एस्टिमेट सेल एंड रेवेन्यू। हाँ, तो यहाँ पे सेल रेवेन्यू तुम्हें बता देगा, बट कीवर्ड, तुम्हें तो कीवर्ड चाहिए ना भाई। कीवर्ड तो उसके लिए दूसरे भी टूल है ना। ठीक है, यानी वो ये भी कर सकते हैं। ये हमें, क्योंकि हमें ऑर्गेनिकली देखना है कि वो कौन सी कीवर्ड है, या ये देख सकते हो कन्वर्टिंग कीवर्ड कौन है जो उसको सेल ला के दे रहे हैं। कीवर्ड का सर एक दूसरे दो तीन और भी है यानी हाँ वेबसाइट बहुत से। है, बहुत है, ठीक है, तो हम यही वाले देख लेते हैं कन्वर्टिंग कीवर्ड, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं क्या डेटा ये हमें ला के देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर रिव्यू नॉट अवेलेबल, एसाइन होम किचन, और ब्रांडेड है, और एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर डे। तो ये कितना हो रहा है, 3.99 थाउजेंड डेली की जो उसकी सेल है, नहीं है ना, रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं, मैं कह रहा रेवेन्यू जनरेट कितना कर रहा है, 2-3 हजार से 4 हजार की सेल डेली है इस वाले से, एक प्रोडक्ट से। ठीक है, और नीचे यहाँ पे देखोगे तो ये इसके मेन कीवर्ड्स आ गए हैं, मेन कीवर्ड आ गए, यहाँ पे नहीं आ गए। तो टाइटल में मोस्टली इसने ये यूज करे हैं, ठीक है, मोस्टली कहाँ पे यूज करे, टाइटल पे करे हैं। तो ये कीवर्ड तुम्हें भी लिखने होंगे, कि ये कीवर्ड अपने उसमें तुम्हें यूज करने होंगे। ऊपर वाले जितने कीवर्ड है ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जाएंगे ओवरव्यू में, एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू में देखो क्या दिखाते हैं कि ये ऑप्शन नहीं, हाँ दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाया, कुछ कीवर्ड्स ये एक मिनट हैंग कर रहा है। तो यहाँ पे कीवर्ड तुम्हें डालने होंगे, उस हिसाब से ट्रैक करेगा, ट्रैक तो नहीं करेगा इसने। हाँ, ये लिखा यू हैव नॉट ट्रैक्ड एनी कीवर्ड, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड डालने होंगे। ये जो यहाँ पे देखे हैं, फिर वो उसकी पोजीशंस बताएगा, लाइक है ना। अब लिस्टिंग क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हो कि इसने लिस्टिंग कैसी करी है, लिस्टिंग क्वालिटी कैसी है इसकी। तो यहाँ पे वेट करते हैं, तो यहाँ पे इतना एनालाइजिंग डाटा को फ्यू मिनट्स, तो यहाँ पे वेट करना होगा, देन ये आफ्टर सम टाइम इट विल शो कि यहाँ पे लिस्टिंग क्वालिटी कैसी है इसकी। ठीक है, तो ओवरव्यू, ओवरव्यू भी देख सकते हो आप यहाँ पे। ओवरव्यू में देखते हैं हम क्या दिखा रहा है, वेट करते हैं।
तो अब यहाँ पे चलो, ये हमने प्रोडक्ट भी देख लिया, कीवर्ड भी देख लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोडक्ट लाओगे कहाँ से। ये लोडिंग हो रही है, डेटा लोड हो रहा है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट लाओगे कहाँ से। अब हम जैसे आते हैं यहाँ पे, ऑप्टिमाइजिंग स्कोर कीवर्ड ट्रैक, नीचे और स्क्रॉल करते हैं। हैंग कर रहा है पीसी, ठीक है। तो कीवर्ड ये तुम्हें यूज करने, मेन तुम्हें यही कीवर्ड यूज करने हैं अपने उसमें। अगर मान लो ये प्रोडक्ट लिस्ट करना, कीवर्ड तुम्हें पता लग गए यहाँ पे, गिव बैग्स लार्ज, तो रेलिवेंसी इसको काफी हाई है इनका, है ना, यहाँ पे। तो इसको तुम डाउनलोड कर लोगे या यहाँ से कॉपी कर लोगे, सेलेक्ट करके जो भी है, यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करके अपने उसमें यूज कर सकते हो। और हमें क्या दे रहे हैं, सेल्स। तो सेल्स के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए अपना है ना, तुम्हारा वो कनेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें अपना, तो तब वो सही डेटा यहाँ पे दिखाएगा। अपना अमेजोन सेलर अकाउंट यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। कीवर्ड टूल्स हम देख ही चुके हैं, और टूल्स देख लेते हैं यहाँ पे। टूल्स, ठीक है। तो कौन कौन से टूल है, एक मिनट। तो इसमें प्रोडक्ट रिसर्च टूल दिखा रहा है, हट नहीं रहा है। तो और भी ये कुछ टूल्स हैं, ये आप है ना अपने उसमें एक्सटेंशंस लगा सकते हो नीचे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर, या एक ये जितने क्रोम एक्सटेंशन है ये आपके उसमें होने चाहिए, देखो। एक ये दिखा रहा है अमेजोन कीवर्ड रिसर्च टूल, ये वाला एक्सटेंशन आपके में होना चाहिए। ये हम अपन खोल लेते हैं। और सेलर क्रोम, सेलर ऐप इनका खुद का है, ये भी इंस्टॉल कर लो। अमेजोन एफ बी कैलकुलेटर बाई सेलर ऐप, ठीक है, ये इंस्टॉल कर लो। और अमेजोन कीवर्ड रैंकिंग एंड इंडेक्स चेकर, और अमेजोन रिक्वेस्ट रिव्यू। तो ये इतने कीवर्ड आप, सॉरी, क्रोम एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये तो चलो ठीक है, कर लेंगे, बट उससे पहले का क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये तो हम कर लेंगे, बहुत सारे टूल है, ठीक है, ये तो हम कर लेंगे। ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ये तो बात की बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट मंगाओगे कहाँ से, प्रोडक्ट मंगाओगे कहाँ से। तो तुम कहाँ से लेते थे यशवंत। सर मैं यहीं से, अहमदाबाद से 2-3 जगह हैं, यहाँ से ले लिया करता था। तो ये वाला टूल है ना, आप यूज कर सकते हैं फ्री में, 5 प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च डेली कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, सेलर है। और आप है ना कहीं का भी इसमें यूज कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सर्च कर सकते हैं, सेल ऑप्टिमाइज और ट्रैक कर सकते हो। और इसका अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, प्राइसिंग भी देख लेते हैं, बट फ्री भी काफी सारा इसमें है ना, ये दे रहा है। लाइक $39 पर मंथ है, बट हमारे लिए इतना भी बहुत है, एज अ बिगनर बहुत है हमारे लिए ये, लाइक है ना। प्रीमियम है इनका। 2 प्रोडक्ट ट्रैक कर सकते हो, 5 प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, 5 कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो दिन में, बहुत है ये अगर सही से करो आप, ठीक है। तो जैसे अभी इसका यूज था, वैसे ही जंगल स्काउट और इसका भी यही यूज है, जंगल स्काउट का भी यही यूज है, जैसे मैंने अभी सेलर ऐप का आपको दिखाया है, ठीक है, सेलर ऐप का दिखाया है। तो सेम यूज है, अकाउंट बनाना है। अब हम ये एक्सटेंशन का देखिए, अमेजोन प्राइस ट्रैकर। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं, अमेजोन पे ही जाते हैं। तो यहाँ पे लॉग इन करना होगा, तो लॉग रजिस्टर कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, गूगल से ही कर लेते हैं। एक्सटर्नल अकाउंट लॉगिन फील्ड, तो रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर हम कर लेते हैं।
बहुत बड़ा पासवर्ड बना दिया मैंने, ये देखिए। तो यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है। ठीक है, अब हम Amazon, तो ये ईमेल वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, ईमेल में वेरीफाई कर लेता हूँ जल्दी से। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं यशवंत, बताओगे कुछ? अगर आज किसी को स्टार्ट करना है ई कॉमर्स, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? पान कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर। और और बाकी तो सारी प्रोसेस वगैरह रहती है, पैकेजिंग मटेरियल, देन वो ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा क्या और भी चीजें बताऊंगा आपको। तो इसको मैं पिन कर लेता हूँ, ये वाला एक्सटेंशन किधर है, ये रहा कीपा। तो अभी हम कीपा पे चलते हैं और अमेजोन पे जाके रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो ये जो कीपा आई थिंक होगा, ये इसलिए होगा कि लाइक, एक मिनट देते हैं। तो ये मोस्टली मुझे जहां तक लगता है कि डील्स के लिए होता है, ये है ना, कि अगर कोई प्राइस का डाउन जा रहा है तो वो तुम बाय कर सकते हो। अफजल, क्या नाम था आपका? जी सर। ये जो ये कीपा है, ये कस्टमर के लिए, सेलर के लिए तो नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस डाउन होता है, उस लिए है ये सब डाउन। तो अगर जितना प्राइस डाउन होगा तो यू कैन यूज, है ना? इसने कीवर्ड कौन से यूज करे हैं वो भी इसमें पेड वर्जन में बताता है। किसमें, कीपा में? हाँ। मैंने ये यूज नहीं किया, मैंने मोस्टली वही यूज करे जो अभी तुम्हें बताया। सेलर ऐप वाला करा है, इलियम करा है, और ये करा है। अगर मैं इसमें देखता हूँ, ये मोस्टली जो ट्रैकिंग प्राइस का ही दिखा रहा है ऑलमोस्ट, बहुत चीज ज्यादा दिखा नहीं रहा। हाँ, फ्री में ये ट्रैकिंग, प्राइस की ट्रैकिंग ही दिखाता है कि प्राइस कितनी थी कितनी हुई। और पेड हम्म। में इसका पूरा डिटेल दिखाता है, पेड वाले। अच्छा, ये तुमने यूज करा होगा अगर ट्रैक प्रोडक्ट जाते या डेटा यहाँ पे। ये प्राइसिंग का ज्यादा है, मुझे जहां तक लगता है ना, ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सही है। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस कब कम हो और वो आप बाय कर लो, या ऑफर्स के बारे में। तुमने इसका प्रीमियम यूज करा है नहीं करा है? सर्च फॉर प्रोडक्ट बाय डील्स, नहीं नहीं सर, ये amazon सब महंगे ब्राउजर। महंगे हैं तो ये सब फ्री वाले ही यूज करें, क्योंकि अमेजोन इतना कट ऑफ लेता है कि इसकी ये सब में रहने का टाइम ही नहीं है ऐसे। एडवर्टाइजिंग लगाइए, लेकिन इसके अंदर भी पेड एडवर्टाइजिंग होती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट में। amazon पीपीसी, हाँ amazon पीपीसी। इसमें भी होती है एडवर्टाइजिंग, उसकी जैसी, फेसबुक जैसे ही होती है सर। हाँ हाँ, देखा है मैंने। वो इसके अंदर कवर करोगे आप इसकी एडवर्टाइजिंग? यार अकाउंट है तुम्हारे पास? अकाउंट है ना। हाँ, तो अकाउंट है तो मुझे लॉग इन कर दो, मैं बता दूंगा कैसे चलाते हैं ऐड। और ठीक है। मैंने बंद करके रखा है काफी दिनों से, तो अकाउंट तो है, अकाउंट ही चाहिए या फिर कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी चाहिए? अकाउंट और प्रोडक्ट हो, तभी तो प्रोडक्ट पे ही तो ऐड चला पाओगे भाई। प्रोडक्ट ऑन कर देंगे, लेकिन वो फिर एड वैसे तो नहीं हो जाएगी, चालू तो नहीं हो जाएगी? वो फिर पैसे मांगेगा तुमसे, काफी दिन से बंद है ना। तो बट मैं ट्राई करूंगा, ट्राई करता हूँ, रुक जाओ। एक अकाउंट है मेरे पास स्टूडेंट का, उसमें मैं दिखा।
तो लाइक प्रोडक्ट रिसर्च में ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी, अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया मिस हो रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट तुम्हें लेना ही नहीं है, ये समझ लो। एक भी अगर क्राइटेरिया मिस हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को छोड़ दो, दूसरा प्रोडक्ट सर्च करो। करोड़ों हजारों लाखों प्रोडक्ट है अमेजोन। मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाई थी, लिस्टिंग कराने का 7,000 रुपये दिया था। प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने कुछ 300 प्रोडक्ट लिस्टिंग कराई थी, तो इसमें ये भी बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है हाँ, हमें ये कि। भी बिजनेस है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट या प्रोडक्ट हाँ, मैनेजमेंट बिजनेस है। तो उसका लीगल राइट्स वगैरह लेके कोई इश्यू ना आए, उस वजह से हम्म। आपको लिस्टिंग कराने का भी पैसा देना पड़ता है। अब मैं लेकिन अब फिर। एक मिनट एक स्टूडेंट का दिखाता हूँ आपको, अकाउंट दिखाता हूँ, वेट करो। और अमेजोन के अंदर कुछ एसिन नंबर भी लेना पड़ता है। हाँ, वो लेना पड़ता है। यहाँ पे वो। भी स्क्रीन दिख रहा है, ये वाला अमेजोन का नहीं दिख रहा है? हाँ, ये तो दिख रहा है। ये जो आपको ये प्रोडक्ट दिख रही है ना, ये apacdeals.com जो पीछे गई, वैसी प्रोडक्ट थी हमारी। तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिख रहा है तुम्हें, अकाउंट, लाइव अकाउंट है ये, दिख रहा है नहीं अमेजोन का? हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी सेल आई है, लाइक एक सेल आई है आज, ठीक है, इंडिया, एक सेल आई है अभी। ये बैलेंस कितना है इसका टोटल, लाइक 16,000 का है। तो ये वीकली इसका आई थिंक आया है 16,000 कट पिट के सब। तो अब इसमें हमें ये समझना है कि प्रोडक्ट रिसर्च इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। तो कहाँ पे जाएंगे अपन, यहाँ पे जाएंगे और रिपोर्ट्स पे जाना है, और रिपोर्ट्स पे जाने के बाद ब्रांड एनालिटिक्स पे जाना है, ब्रांड एनालिटिक्स, ब्रांड एनालिटिक्स, ठीक है, ब्रांड एनालिटिक्स, ठीक है। तो ब्रांड एनालिटिक्स क्या डाटा दिखाता है तुम्हें, ठीक है, क्या डेटा दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ब्रांड का बर्थडे गिफ्ट फॉर मैन, इस कीवर्ड पे क्या सीन चल रहा है, देखना। रिपीट परचेज भी तो यहाँ पे कीवर्ड देख सकते हैं कि सर्च क्वेरीज किसकी ज्यादा है, ब्रांड काउंट और वॉल्यूम कितना है। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, तब तुम ये स्टेट्स देख सकते हो। और यहाँ से कीवर्ड फिल्टर आउट कर सकते हो। तो एक और तरीका था, एक रिपोर्ट्स, अमेजन सैलरी रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, एडवर्टाइजिंग का तो चलो एडवर्टाइजिंग बता दे रहा हूँ मैं। और ये कैंपेन मैनेजर पे जाना है, कहाँ पे जाना है, कैंपेन मैनेजर, ठीक है। तो इसमें दो तरह की वो लिस्टिंग होती है। तो कैंपेन मैनेजर पे जाना है और यहाँ पे, ठीक है, तो इसने देखो ऐड चला है, ये तो कौन सा डमी दिखा रहा है, चला ये। तो इसने यहाँ पे ऑल वॉलेट बेटर स्टोर, तो इसने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का ऐड यहाँ पे चला है, 16,000 स्पेंड करे, और सेल कितने की हुई है, 34,000 की सेल हुई है। ROAS, रिटर्न ऑन, ROS का यहाँ पे क्या मतलब होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। 16,000 लगा के 34,000 उसने कमाए हैं, इंप्रेशन इतनी गई है इसकी। ठीक है, तो मोस्टली जो कैंपेन है इसने अभी तक चलाए हैं, नवंबर अक्टूबर नवंबर तक चलाए हैं। तो कुछ अभी अभी बंद है, इसके सभी कैंपेन बंद है यहाँ। सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिट पे जाके हम देखते हैं, तो यहाँ पे स्टेट्स देख सकते हो। नो इंडेड डेली चला रहा है, मतलब डेली का डेली चला रहा है यहाँ पे, डेली है ना। मतलब एक होता है ना लाइफ टाइम बजट, वो नहीं है, डेली चला रहा है यहाँ पे कैंपेन। तो अगर तुम्हें कैंपेन बनाना है तो क्रिएट कैंपेन पे जाना है, क्रिएट।
और यहाँ पे लाइक किस तरह का चलाना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक है ना, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ब्रांड्स, ब्रांड मतलब पेज, और डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट आप स्टार्टिंग में चलाइए, ठीक है। तो कंटिन्यू कर लेना। हाइलाइट्स क्या है ये देख लो ऑटोमेटिकली। फाइंड कीवर्ड, टारगेट कीवर्ड और प्रोडक्ट, इसकी हाईलाइट देख लो। लॉन्च वीडियो कैंपेन, ये किस किस लिए होते हैं वो देख लो। रीच ऑडियंस और ऑन ऑफ अमेजोन प्रोग्रामेटिक। तो स्टार्टिंग में ये वाला आपको चलाना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का, ना कि ब्रांड और अदर नहीं चलाना है आप, ये वाला। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट हैज हेल्प टू प्रमोट प्रोडक्ट टू शॉपर्स एक्टिवली सर्चिंग विद रिलेटेड कीवर्ड। अगर कोई कीवर्ड से सर्च कर रहा है और अगर वो प्रोडक्ट के कीवर्ड आपके में भी इसमें यूज होगा तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो यही वाला चलाना है स्टार्ट, और कंटिन्यू कर लेना है इस पे। तो कंटिन्यू करने के बाद आप कौन से प्रोडक्ट पे चलाना है वो ऐड कर लो, या एसकेयू आईडी से आप कर सकते हो, ठीक है। अपना एसकेयू आईडी से यहाँ पे कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये वाला हम ले लेते हैं, ये वाला, या ये ले लेते हैं वॉलेट, और इस तरह ये बनेगा, ठीक है। और हम नीचे आ जाते हैं, और भी लेने और भी आप ले सकते हो। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग, तो यहाँ पे भी हमेशा याद रखना मैनुअल टारगेटिंग ही करना है, ठीक है। अब कीवर्ड, कीवर्ड कौन से लेने, प्रोडक्ट टारगेट, कीवर्ड टारगेट हम प्रोडक्ट वाइज नहीं कीवर्ड के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे ये देखो बिडिंग चल रहा है इस वॉलेट, मेंस वॉलेट में, इसमें भी देखो जैसे गूगल ऐड में होते हैं ना कीवर्ड, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। गूगल में भी होते हैं ना, गूगल ऐड में ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, वैसे ये इसमें भी होते हैं। तो अब तुम्हें किस में चलाना है, लाइक सजेस्टेड बिड, कस्टम बिड, या डिफॉल्ट। तो इसमें सजेस्टेड ही रखना है आपने। और यहाँ पे ब्रॉड में चलाना, फ्रेज में चलाना है, एग्जैक्ट में चलाना है। तो इट्स टोटली अप टू यू किस में चलाना है किस में नहीं चलाना है। तो इन द बिगिनिंग है ना, आप फ्रेज में चलाइए और ब्रॉड में चलाइए, क्योंकि एग्जैक्ट में तो है ना काफी हाई जाएगा आपका। अगर देखो एग्जैक्ट में कितना जा रहा है, ज्यादा फर्क नहीं, तो आप चला सकते हो। ब्रॉड में वॉलेट मैन पे 4 रुपए 18 पैसे, 17 पैसे, 61 पैसे। तो आप सभी पे चलाइए स्टार्टिंग में, है ना, जैसे मैंने आपको बताया गूगल एड में सभी पे चलाओ। तो यहाँ पे ऐड ऑल कर लो, या जो जो कीवर्ड लेने यहाँ पे ऐड करते जाइए जिस पे मान लो हमें चलाना है, ठीक है। वॉलेट मैन, मैन वॉलेट, या जिस पे नहीं चलाना है वो आप यहाँ से कट भी कर सकते हो। कार्ड होल्डर, कार्ड होल्डर मैन, ये आप है ना यहाँ पे जो आपको लगता है। बट सबसे बेस्ट क्या है कि आप पहले है ना इसी के कीवर्ड देख लो वहां पे। सेलर ऐप जो मैंने कीवर्ड ऐसे दिखाया है ना, सेलर ऐप जो अभी दिखाया था कि कौन सा कीवर्ड पे ऑर्डर आ रहे हैं कौन से नहीं, वही वही कीवर्ड ले लो आप, बेस्ट रहेगा। ऐसे आपको प्रॉपर आइडिया नहीं लगेगा कि कौन से कीवर्ड में रखूं कौन से नहीं रखूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड कहाँ से, सेलर ऐप पे जाके देख सकते हैं जो मैंने अभी कीवर्ड आपको दिखाया था, कार्ड होल्डर, वॉलेट फॉर मैन, ये आप है ना इस तरह यूज कर लेने। और नीचे आ जाना, नेगेटिव कीवर्ड अगर लगता है तो नेगेटिव कीवर्ड जैसे फॉर एग्जांपल कार्ड होल्डर, कार्ड होल्डर वॉलेट मैन, या लाइक वुमेन अगर कोई सर्च करता है, क्योंकि अगर ये हम ब्रॉड मैच में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे, कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर वुमेन, अगर इस टाइप का कुछ सर्च कर रहा है तो इस तरह आप कार्ड होल्डर वॉलेट्स, ये तो कुछ दिखा रहा है कार्ड होल्डर वॉलेट्स मैन, बट हमारा मैन, वुमेन लिख देते हैं, मान लो वुमेन। अगर कोई वुमेन सर्च करता है तो हमारा ऐड नहीं दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे दिख पा रहे हो कार्ड होल्डर वॉलेट वुमेन कोच या जिपर। तो हमें ये नेगेटिव कीवर्ड जरूर यूज करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो लाइक एक ही हमने यहाँ पे ऐड कर लिया तो एक हमारा ये ऐड हो गया। तो इस तरह हमें कर लेना है। अब ये डायनेमिक बिड अप एंड डाउन, डायनेमिक बिड ओनली या फिक्स बिड। तो यहाँ पे हमेशा क्या रखना है, डायनेमिक ही रखना है इन द बिगनिंग। और यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च में 90% और प्रोडक्ट पेज में कितना, तो ये परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हो। तो लाइक सर्च पेज में हम चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट अगर दिखाई दे तो 80% हमारा कहाँ पे दिखाई दे, ऊपर, और 20% प्रोडक्ट पेज पे।
इस तरह आप है ना यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आप कैंपेन नेम आप यहाँ पे दे दो, जो भी आपका कैंपेन नेम है, और स्टार्ट डेट, एंड डेट, और डेली बजट कितना है वो। तो यहाँ पे सजेस्टेड कितना दिखा रहा है, 500 दिखा रहा है, 575। तो लाइक हम 500 लिख देंगे, और हो जाएगा, ले लेगा, और यहाँ पे लॉन्च कैंपेन कर देना है। तो इस तरह तुम्हें करना है। ठीक है, इस तरह तुम्हें क्या बनाना है, ऐड बनाना है यहाँ पे अमेजोन पीपीसी का। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कीवर्ड रिसर्च आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कि ब्रॉड मैच जब यूज करना है, फ्रीज मैच करना है। तो उसके लिए जो मैंने सेलर ऐप वाला टूल बताया था, कि किस कीवर्ड या कौन सा कीवर्ड ज्यादा सेल ला रहा है या और टॉप पे रैंक कर रहा है, वो कीवर्ड आपको सेलेक्ट करना है। सब कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है। ये ऑटो सजेस्ट में तो बहुत ज्यादा कीवर्ड दिखाता है, तो सबको टारगेट नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह करना है। यशवंत, समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया। ठीक है, तो ये अभी मैं नहीं चला रहा, गो बैक टू कैंपेन कर रहा हूँ और इसको लीव पेज कर रहा हूँ। तो इस तरह तुम क्या चला सकते हो, कैंपेन बना सकते हो। तो अभी तो कोई कैंपेन नहीं है। हाँ, ये डेटा देख सकते हो तुम, ये जून का है, ये है 17 नवंबर। अगर इसका देखते हैं ये क्यों रोका है इन्होंने, इसको हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है, बट अभी बैक आता हूँ, मैं बैक आता हूँ। ठीक है, बैक आता हूँ, तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि एक कैंपेन आई थिंक चल रहा है, ये वाला अभी भी चल रहा है। ठीक है, जो 50 रुपए डेली के हिसाब से है, ये आई थिंक ब्रांड अवेयरनेस डिलीवरिंग दिखा रहा है ना, तो कार्ड वॉलेट पे क्लिक कर ले। और ये कौन सा कीवर्ड टारगेट कर रहा है, ओपन करते हैं अपन, टोनर कीवर्ड है, और कीवर्ड टारगेटिंग क्लिक करते हैं। तो मेन मेन ये दो प्रोडक्ट पे है ना, ये कीवर्ड इन्होंने ले रखे हैं, कौन से दो, ये इन पे चला रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स पे। ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है। तो इस पे सेल्स भी जनरेट हुई है, स्पेंड कितना हुआ इस वाले प्रोडक्ट पे, 299, और सेल कितने की दी है, इसने दी है सेल, और इसने कितने की दी है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे खर्च भी उतने हुए और सेल भी उतनी हुई, तो आरओआई ज्यादा, आरओएस ज्यादा नहीं आया है यहाँ पे। इसका तब भी सही आया, कि अगर इसका सही आया काफी, देख रहे हो कि लाइक 92 रुपए खर्च करे और 500 की सेल हो गई उसकी। तो आरओएस इस पे ज्यादा अच्छा आया। तो नेक्स्ट जो अगर मैं कैंपेन लॉन्च करूंगा, तो ये वाला प्रोडक्ट पे ही ज्यादा चला हुआ है। ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट पे मैं ज्यादा चलाऊंगा, बिकॉज ये सेल हो रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है नेक्स्ट कैंपेन पे। तो ये जो आर ओ एस है, ये एक अमेजोन की प्राइसिंग कट करके है या फिर सिर्फ प्राइसिंग के बारे में? यहाँ पे लिख, ये प्रॉफिट कट करके नहीं है। तो इसमें प्रॉफिट और कट होगा? हाँ, और क्या। चलो, देखा देखो, मैं आपको बता रहा था ना कि ये लॉस में जाता है। इसने जो ये हाँ। मैन वॉलेट पर स्लिम वाला है, इसमें 765 रुपये खर्च किए और 760 रुपये का इसका सेल हुआ। और फिर एक दो रुपए का इसका यानी प्रॉफिट हुआ, उसमें भी इसने अगर कट करेंगे इसकी 30% जैसी कमीशन रहेगा। तो हम्म। करीबन माइनस लॉस में ही जा रहा है नहीं? अब यहाँ पे इसके जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है कितनी है, अब वो मुझे नहीं मालूम, बट मेरी बात हुई थी इससे, तो ये 60-70 रुपए कुछ बता रहा था, हम्म। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हम्म। इसकी। तो 60-70 रुपए, और लगा लो तुम, मान लो 100 रुपीज, शिपिंग लगा लो 60 रुपए, 100-150 रुपए बच रहे हैं इसको। अब उसमें भी तुम लगा लो फिर इनका डिडक्शन ओवर, वो तो ओवरऑल उसमें काटता है ना, हम्म। सेल में। तो देख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो इसीलिए तो मैंने जो आपको बताया कि प्रोडक्ट का प्राइस है ना, 500 रुपए से ऊपर वाले प्रोडक्ट बेचो आप। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है इसीलिए बताया है, कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, बट बहुत कम पैसा मार्जिन बचे, तो उसका भी बेनिफिट नहीं है। तो ये ये क्राइटेरिया तुम्हें फॉलो करना ही है। 500 तब की तो, ज्यादा वाली प्रोडक्ट के अंदर लॉस भी तो ज्यादा ही होगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लॉस कहाँ जाता है। लॉस हो सकता है ऐसा कि उसने प्राइसिंग जो अभी वॉलेट पर्स वाली रखी है,
तो उसकी प्राइसिंग उसने रखी होती 500 रुपये। हाँ ठीक है। और वो उसे पट रहा होता है कि 300 दो 350 में उसे पट रहा होता है। हाँ तो अगर वो रिटर्न आ रहा है, ठीक है, दो तीन प्रोडक्ट, हाँ अगर 10 प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं और उसमें हाँ। 3 रिटर्न आए, हम्म तो 300 रुपये तो वो गए, ये प्रोडक्ट ही गया। और हम्म 120 के हिसाब से तीन, यानी 300 जो 600 रुपये चले गए उसके। छह और सौ रुपये तो मान लो 10 प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस कितने का बिक रहा है उसका, कितना, 300 रुपये। 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है उसको, 200 रुपये, और वो काट के 150 रुपये हो रहा है प्रॉफिट उसको। काट के 150 हो रहा है ना। 150 रुपये हो रहा है। 150 × 10 करते हैं, तो इन 1500 पंद्रह हो सौ गए। हाँ। 1500 माइनस और उसका 600 वो, और 600, नहीं नहीं, वो 700 रुपये का इसका सेल हुआ। 700 का सेल हुआ ना, तो हुआ हम्म, ना, सब कट के तो प्रॉफिट बच रहा है ना उसका, 700 रुपये पर डे। पर डे हो तो चलेगा, लेकिन ये तो क्या है कि वीकली होता है, यानी जो सेल है ये आपका डेली सेल वो बता रहा मुझे मालूम है, वीकली होता है कि जो है। पेमेंट हाँ, आपका आता है ना, कट पिट के वीकली ही देता है मतलब। हम्म। बट पर ये डे तो तो चलेगा, बट बट ये यानी तो ये एक प्रोडक्ट है इस वक्त, आप है ना मल्टीपल प्रोडक्ट रखोगे तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं निकलता है, ऐसी बात नहीं है। बट निकलता उसके होगा सर, लेकिन ये कैसा है कि निकलता 100% निकलता है प्रॉफिट, लेकिन हाँ यूनिक प्रोडक्ट हो ना आपकी, और प्रोडक्ट पे पकड़ काफी मजबूत हो आपकी, कि सब कुछ एक्स वाई जेड उसके आपके हाथ में हो अगर बाई चांस। हाँ, दैट आई एग्री, दैट थिंग आई हम्म। एग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐड का भी मैंने आपको परफॉर्मेंस लाइक दिखा दिया है यहाँ पे, तो ये वाला इस पे ऐड चला, ये बिक रहा है और लोग ले भी रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर इसके 2 आए हैं, और यहाँ पे इसको काफी सही मिला है। तो ये नेक्स्ट अगर मैं प्रोडक्ट टारगेट करूंगा, इस पे ही करूंगा, बट इसने मुझे जहाँ तक लगता है प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च भी नहीं करी होगी, ऐसे ही चला रहा है। तो कीवर्ड रिसर्च करके करोगे तो है ना, बहुत कम लॉस होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो अभी अपन इसको कर देते हैं लॉग, बट प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं वो तो वो एक बार और मैं बता। तो सबसे पहले कहाँ पे जाना है, कैटलॉग पे जाना है, ऐड प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे किस आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड इन अमेजन, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं ना इस पे नहीं, मीशो पे दिखाता, क्योंकि इस पे करूंगा ना फिर ड्राफ्ट में चला जाएगा, तो उसको पता लग जाएगा उसमें, क्योंकि मेरा सर सेलर अकाउंट अकाउंट नहीं है। बनाना इजी है या फिर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, कैसे बनेगा? क्या? सेलर अकाउंट इसका बनाना इजी है ना? इजी, कि आप बहुत इजी है, बट डॉक्यूमेंट होने चाहिए तुम्हारे पास। क्या प्रोसेस रहता है इसका? हाँ, डॉक्यूमेंट मैं अभी बता दे रहा हूँ, तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स लिख लो, ये अभी यशवंत ने बताए थे डॉक्यूमेंट। सबसे पहले चाहिए जीएसटी, चाहिए तुम्हें। सेकंड चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार। जीएसटी ना हो तो उससे नहीं होगा सर, उद्यम आधार एक होता है उससे नहीं नहीं बनेगा? नहीं नहीं, उससे नहीं होगा, जीएसटी चाहिए प्रॉपर। और जीएसटी भरना भी पड़ता है सीए वाले को, हर महीने, जीएसटी का। हर महीने, हाँ, हर हर महीने महीने। भरना पड़ता है, वो भी बहुत बड़ा हेडेक है। हाँ, और यहाँ पे जीएसटी, पैन हो गया, बिजली का बिल स्टार्टिंग में बहुत चाहिए, बिलिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, फोटो चाहिए 2,
और क्या चाहिए? अगर ब्रांडेड बेचना चाहते, ब्रांड बना के, ब्रांड रजिस्ट्री सर्टिफिकेट। तो ब्रांड रजिस्ट्री सर्टिफिकेट कौन बना के देगा तुम्हें? टीए के पास जाना पड़ेगा। तुमने तो जेनरिक में बेचा था ना यशवंत, जेनरिक में। क्या बोलो सर? जेनरिक में ही बेचा होगा ना तुमने? हाँ, सारी प्रोडक्ट जेनरिक में। जेनरिक देखो, लिस्टिंग दो तरह से होती है इसमें। लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग जेनरिक, और लिस्टिंग दो तरह से होती है। जेनरिक होती है, जेनरिक मतलब बेस्ट रनिंग शूज, कीवर्ड ओरिएंटेड। जेनरिक मतलब कीवर्ड ओरिएंटेड, जहाँ आप ब्रांड का नेम यूज नहीं कर सकते। और एक होता है ब्रांडेड लिस्टिंग, ब्रांडेड लिस्टिंग। तो यहाँ पे तुम ब्रांडेड लिस्टिंग में लाइक अपना ब्रांड नेम बना के, फॉर एग्जांपल सत्यम शूज या पूमा शूज, इस तरह आप है ना ब्रांड नेम यूज कर सकते हो यहाँ पे, ब्रांडेड लिस्टिंग। बट इसके लिए तुम्हें क्या है, ब्रांड रजिस्ट्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो भी आप ब्रांड है ना अप्रूव कराओगे, अपना खुद का अगर ब्रांड बनाया तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। और आज के टाइम अगर मान लो स्टार्ट करना चाहता है बेसिक से, हाउ टू स्टार्ट ई कॉम, तो कितना खर्चा आ जाएगा आज के टाइम पे, बताओ यशवंत। आज के टाइम मान लो सत्या में स्टार्ट करेगा, कितना खर्चा आएगा? एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड 10,000 के आसपास तो रहेगा। नहीं, ज्यादा ही रहेगा। 10K तुम्हारा किस में खर्च हो जाएगा? जीएसटी प्लस ब्रांड रजिस्ट्री सर्टिफिकेट। सेकंड, अब तुम्हें आज के टाइम पे प्रिंटर भी कंपलसरी कर दिया है, प्रिंटर 10K का। कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। नहीं नहीं, थर्मल प्रिंटर कंपलसरी कर दिए। अभी कर दिया है। तो पहले वाले जो सेलर है उनके लिए नहीं है, नहीं है तो? नहीं नहीं, उनने भी ले रखे हैं, अब उन्होंने भी ले लिए, जो पुराने बेच रहे थे हम्म। उनने भी ले रखे हैं थर्मल प्रिंटर। 13 इंच का, 13 इंच। और इसका कॉस्ट अराउंड होगा 10K। बढ़िया अगर लोगे तो। ये कंपलसरी कर दिए यशवंत अभी इस साल से। और ये ब्रांड रजिस्ट्री यानी ट्रेडमार्क लेना भी कंपलसरी कर दिया है। नहीं, वो कंपलसरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। बट अगर देखो काम कर रहे तो ब्रांड अपना बनेगा। जेनरिक में तो बिक जाएगा, बट आप ब्रांड नहीं बना सकते। नहीं नहीं, ऐसा तो पहले नाम बना ले, उसके बाद में ब्रांड करे तो चलेगा, क्योंकि पहले ब्रांड रजिस्ट्री का 10,000 तो खर्चा होता है ट्रेडमार्क ये में। मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो ब्रांड रजिस्ट्री वाला ऑप्शनल है, बट जीएसटी कंपलसरी है। कंपलसरी जीएसटी। स्टार लगा दिया मतलब कंपलसरी। थर्मल प्रिंटर 13 इंच का वो आएगा 10 का, और 5,000 का आप मान लो पैकेजिंग मटेरियल स्टार्टिंग में। और कम से कम 10,000 का तो माल लोगे ना, इससे कम क्या ही लोगे। कोई सा हम्म। स्टार्ट भी करोगे बेसिक। 10,000 का माल, ड्रॉप शिपिंग ही महंगी पड़ती है अब तो, क्योंकि अब पहले जैसे 10,000 वाली ड्रॉप शिपिंग नहीं रही, अब तो 30-30 हजार का पैकेज देते हैं लोग। अरे मैं कह रहे अपने लोकल देख लो आप, है ना, स्टार्टिंग के लिए लोकल में ही देख लो, ड्रॉप शिपिंग मत कराओ मुझसे। तो यहाँ पे कितने रुपए हो गए? 10, और 10, 20, और 5, 25, और 10, और एक और लिख लो यहाँ पे प्रिंटर भी। प्रिंटर तो ले लिया, और चीजें 10,000 और एक्स्ट्रा लगा के चलो आप। तो यहाँ पे कितने का बन गया, मतलब 50,000 का मोटा मोटी बन गया तुम्हारा। तब तुम स्टार्ट कर सकते हो आज के टाइम में। 50,000 रुपये कम से कम चाहिए तुम्हें, अगर आज के टाइम पे 10,000 e-commerce। मार्केटिंग का।
हाँ वो एक्स्ट्रा इसी में लगा दिए 10K अदर एक्सपेंसेस। अदर पहले तो बाय बॉक्स आने में ही 1 महीना लग जाता है। सत्यम करना है स्टार्ट तो सबसे पहले है ना, ये करा लेना, ये जरूरी है, तब तुम नहीं ये। सर, ये नहीं करना है। करना है तो आपसे सीखना है वो डिजिटल प्रोडक्ट का। अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट का, चलो तो डिजिटल एक प्रोडक्ट क्लास। सर इसके कंपैरिजन में बहुत हाई है। सर प्लीज प्लीज उसका एक बार बताते, मतलब इसके बाद वो बताइएगा। एक क्लास और तुम्हारी हो जाएगी ई कॉमर्स की, कोई नहीं, ठीक है। और डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है तो इट्सटी पे जाओ। इट्सी तो सुना ही होगा, यशवंत ने तो सुना ही है। हाँ। और किसी ने सुना हो या ना सुना हो, ठीक है इट्सी। तो इट्सी पे तो बहुत सारे बिकते हैं डिजिटल। बंडल कोई भी लिखे अब तो इंडियन भी बहुत बिकने लगे हैं बेस्टी पर। अब तुम ये वाला टूल यूज करना यशवंत, कैनवा प्रो का बराबर है ये टूल, ये वाला, ठीक है, फ्री है हाँ, ये एब्सोल्युटली। कैप कट में बताया था आपने, वो वाला कि दूसरा है ये? नहीं नहीं, ये अलग है, ये डिजाइनर डॉट माइक्रोसॉफ्ट, कैप कट वाला नहीं है ये। देखो फ्री में इमेज क्रिएटर, डिजाइन क्रिएटर, जनरेटिव एआई और रिमूव बैकग्राउंड का कैनवा में प्रो है ना, ये फ्री में आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। सब फ्री में है यहाँ पे। ब्लर करना है बैकग्राउंड फ्री में। इसका लिंक भेजो ना सर, ये designer.microsoft। हाँ डिजाइनर डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट, तो कैनवा प्रो का जितने फीचर है यहाँ पे फ्री में यूज कर सकते हो। तो कोई एडवर्टाइजिंग के लिए हमें फोटो बनाना है तो इमेज क्रिएटर से बना सकते हैं। क्या कह रहे हैं यशवंत? ये कोई एडवर्टाइज फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग के लिए कोई हमें एक फोटो बनाना है तो हाँ इससे सब बना बना सकते। सकते हो, सब बना सकते हो, एक कोई एक इशू ट्राई नहीं। करके देखो ना सर, इसमें अगर कि ये मुझे। देखो टेम्पलेट है जैसे, है ना उसमें देख रहे हो ना, फेसबुक स्टोरीज देखो नीचे यहाँ हम्म। टेम्पलेट्स हैं, लिंक्डइन स्टोरी, पिंटरेस्ट, जो तुम्हें बनाना है, कैनवा का प्रो वर्जन है फ्री में ये। देखो जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है फॉर एग्जांपल, या फेसबुक ऐड का दिखा रहा है। तो गूगल से साइन इन नहीं हो रहा है, इसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। गूगल से ही हो माइक्रोसॉफ्ट का। जाएगा ये, देखो मैंने माइक्रोसॉफ्ट। जीमेल से, माइक्रोसॉफ्ट का बनाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे विजुअल्स टैग्स थोड़ा है ना, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो वैसे ही है ये, जैसे कैनवा में ना, बट इस पे थोड़ा हाथ आजमाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। और इस टूल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कोई जानते ही नहीं है, सब कैनवा कैनवा चिल्लाते हैं। ठीक है, वैसे ये सेम है, आप है ना फ्री में यूज कर सकते हो कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल माई मीडिया है, एक मिनट, तो फ्रॉम अपलोड कर लो यहाँ से, मान लो फोटोज। तो फॉर एग्जांपल ये वाला एक है, मान लो वीडियो, तो डिजाइन कर सकते हो आप, ठीक है। देखो ब्लर का आ गया यहाँ पे, अगर ये तो चलो रेंडम इमेज है, और टेम्पलेट आ गई यहाँ पे, किस तरह रखना ऑटो सजेशन में, ठीक है, किस तरह की डिजाइन रखनी वीडियो में, देखो ऑटोमेटिक। तो आप न्यू आइडियाज भी क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, कि ये पसंद नहीं और दिखाओ, तो आप है ना न्यू आइडियाज भी क्लिक कर सकते हो। सर ये एक एक बता दो तो बहुत बढ़िया रहेगा कि आपने जैसे पता एक ये एक चैट जीपीटी का बताया था कि इसमें हेड डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो मैंने हाँ सुना है कि अब ऐसा टूल भी आ गया जो फेसबुक की एडवर्टाइजिंग के लिए जो फोटो जो होता है वो ही बना देता है। हाँ, तो तो फोटो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, है। प्रॉम्प्ट लिखने पड़ेंगे। प्रॉम्प्ट मतलब, अब जैसे रिमूव बैकग्राउंड है, देखो ये हो गया रिमूव, ये तो इमेज है, बट ये इमेज को कंसीडर कर रहा है, ये हट गया, है ना। या ब्लर, या जन ब्लर करना है मान लो, या रिस्टोर करना है, और फिल्टर यहाँ पे देख सकते हो तुम, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इमेज तुम वैसे लोगे तो हो जाएगा, एक बार ट्राई कर लेना, बहुत सही टूल है ये।
ब्लर करना हो बैकग्राउंड, तो मैं एक पर्टिकुलर कोई इमेज लेता हूँ एक बार, तब आपको दिखाता हूँ फोटोज। और यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो कैनवा पे तो प्रो दिखाने लगता है, बट यू कैन यूज ऑल इमेजेस फॉर फ्री। ये हटा दे रहा है, ये मान लो ये कैनवा पे प्रो में दिखाता है ये वाली इमेज, बट ये देखो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। और सिंपली डाउनलोड कर लो, या कुछ ऐड ऑन करना है तो सेम है, पूरा प्योर कैनवा ही जैसे ही। तो यशवंत क्या कह रही थी तुम? फेसबुक के लिए जो एडवर्टाइजिंग में यूज होते हैं ना फोटो एडिटिंग वगैरह, वो उसमें एक नया टूल भी ऐसे आ गया, मैंने सुना है कि ये रहा लिस्ट। देखो, ये रहा इमेज क्रिएटर है, जन इस पे जाओ, इमेज क्रिएटर पे जाओ, बट प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तुम्हें वर्ड्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। एक्सप्लोर प्रॉम्प्ट किस तरह का तुम्हें चाहिए, लाइक है ना, या ब्लैंक भी ले सकते हो तुम यहाँ पे, और बट प्रॉम्प्ट लिखने पड़ेंगे तुम्हें। यहाँ कनेक्ट, यहाँ पे जाओगे और किस तरह का चाहिए तुम्हें। डिस्क्राइब द इमेज यू वुड लाइक टू क्रिएट, तो तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में क्या दौड़ रहा है, बताओ किस तरह का ऐड का, बताओ। हाँ तो वो आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा था, आई एम गोइंग टू क्रिएट फेसबुक एड कैंपेन फॉर लीड जनरेशन। ये जनरेशन फॉर फिटनेस ट्रेनिंग। अब ये कैसा बना रहा है? देखते हैं अभी इसका, ये इमेज का तो देखते हैं, इसका मैंने टेस्ट नहीं करा है ये वाला। बट हाँ, डिजाइन डिजाइन तो मैंने देखे हैं। बट वो बना भी बढ़िया भी सकते, बट प्रॉम्प्ट सीखने पड़ेंगे तुम्हें यहाँ पे। और प्रॉम्प्ट सीखने के लिए मैं एक कोर्स ला रहा हूँ, मतलब कोर्स क्या, यूट्यूब पे डालूंगा, फ्री है। देख लो कितना मस्त बनाया, देख रहे हो? ऐसा नहीं सर, वैसा ये वैसा एकदम रियलिटी वाला बन के आ जाता है। तो वो वहां पे मैं प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे इमेज में कि रियल ह्यूमन फेस। सत्यम, ये क्या खराब लग रहा है? सही है सर। हाँ। एक बार वो रियल इमेज का देखिए ना, लिख करके उसमें एडिट करके। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दो, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फेसबुक एड कैंपेन, और विद माय एड काइंडली। काफी सही बना के दिया है इसने, बहुत काइंडली शो रियल ह्यूमन फिटनेस ट्रेनर इमेज ऑन दिस एड। मुझे तो काफी सही लगा, अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो टिप भी पढ़ सकते हो, ट्राई एडिटिंग फ्रॉम एज आइस क्रीमिंग अ पिरामिड अ फिश टैंक एज अ ओरिगेमी। ऐसा दे रहा है, इतना रियल नहीं दे रहा है। मैंने एक वेबिनार देखा था, उसके अंदर देखा था कि वो मैं लिखना भूल गया, उसका नोट डाउन करना भूल गया, बाकी एक उसमें मिनट, एकदम रियल देखो बना दिया प्रॉम्प्ट था। लिखना पड़ेगा तुम्हें फिर, है ना। दे तो ये भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है। अब रुक जाओ, प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं, फेसबुक एड्स ह्यूमन फेस कॉमा फिटनेस ट्रेनर, या फेसबुक एड लीड जनरेशन। बना तो ये भी देगा, बट तुम्हें है ना थोड़ा प्रॉम्प्ट देखना, वो लीड जनरेशन कैंपेन
ह्यूमन, रियल ह्यूमन फेस, रियल ह्यूमन। ये ट्राई करना पड़ेगा, बना तो सकता है ये, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बना। प्रॉम्प्ट तुम्हें देखना पड़ेगा, चैट जीपीटी से लिख के देखते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे मैं है ना ला रहा हूँ, तो ये है ना ह्यूमन का नहीं लाइक दिखा रहा है। अगर हम एक्सप्लोर मोर एग्जांपल्स या इस पे क्लिक करते हैं, ऐड तो अच्छा बनाया बट रियलिस्टिक और होना चाहिए था ना। थोड़ा एआई टाइप बना रहा है ये। अगर हम एक्सप्लोर मोर एग्जांपल, तो मोर एग्जांपल तो नहीं बता रहा। प्रॉम्प्ट हम एक मिनट चैट जीपीटी से लिखवा। चलो ये वाला ऐड करके देखते हैं प्रॉम्प्ट, देखो क्या बताता है। लेट्स सी, पूरे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो प्रॉम्प्ट का खेल है, जितना सही लिख लोगे। लेट्स सी, कुछ कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है ये भी, नहीं लग ये रहा तो ना। फोटो बना दिया इसने, फोटो नहीं, एड एडवर्टाइजिंग ही पूरी बना देता है। अभी ये इसको प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट सीखना डेवलप है। मोड में रखते हैं। हाँ, ये डेवलप मोड में चल रहा है अभी। आप जो भी चल रहा है मतलब, है ना। बट और भी फिर पेड टूल है। बट प्रॉम्प्ट तुम्हें है ना दो चार बार ट्राई करोगे। अ, देखते हैं। देखो ट्राई करोगे यही निकाल के दे देगा, बट देखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट का सीन। तो मैं ये कह रहा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मैं देखता हूँ न्यू ईयर तक यूट्यूब पे अपने डालूंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये तो सही लग रहा है अब, नहीं लग रहा है। वो फ्री में रहेगा ना, यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ फ्री में रहेगा यूट्यूब पे डाल।
ये तो सही लग, रियल नहीं लग रहा है ये भी, यशवंत। सर ये फोटो तो फोटो की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी एडवर्टाइजिंग बन जाती है उसके अंदर। तो वो प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने मेन जो फोकस क्या है मेरा यहाँ पे, ह्यूमन फेस ट्रेनर, पे। हाँ ट्रेनर का वो तो, ये तो हम एआई के थ्रू दूसरे भी, यानी जैसे कि ये लेसिका है, इसके थ्रू मिल जाएगा, इतना लिखना भी नहीं पड़े। ये पूरी एडवर्टाइजिंग बना देता है। मैंने एक वेबिनार देखा था, उसके अंदर था हाँ तो हो किनका पूरी। रहा है, वेबिनार था? प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट हम्म, डालना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे पूरा अगर एडिट पे जाता हूँ तो मैं वो ऐसा वीडियो भी बना, प्रॉम्प्ट। वीडियो भी बना देता है वो इसी तरह से लिख के, और ऐसा फोटो भी क्रिएट कर देता है बहुत, यानी बहुत फेमस चल रहा है अभी। उसका नाम मैं भूल गया, लिखना भूल गया था। टूल का नाम मालूम है किससे बनाया था? हाँ वो मिड टूल ही था जर्नी नाम से। था। मिड जर्नी। नहीं एक्चुअली याद नहीं आ रहा, शायद तक रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल हो जाए ना तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन बहुत किनका फेमस था चल रहा मतलब, किनका वेबिनार था? है। डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही था, उसमें ऐड मतलब कैसे मारते था हैं। कहाँ का? कौन हम्म। थे ट्रेनर? ट्रेनर कौन थे जानते हैं? ट्रेनर, एक मिनट, उसका ग्रुप बना हुआ है। अब इन्होंने N21 करके ग्रुप बनाया है, नाम नहीं लिखा पूरा इस वजह से। लिंक लिंक में शेयर कर दूंगा आपको। तो यह प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा यार तुम्हें ना, बात ये है, प्रॉम्प्ट अगर सही लग दोगे तो वैसे ही वो बना के। रुक जाओ देखते हैं। तो इसने प्रॉम्प्ट दे दिया, बट हम अगर कॉपी करते हैं और इसमें डाल, तो ट्राई टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा डाल दिया यहाँ पे। तो ये एरर दिखा रहा है, इट्स नॉट यू, समथिंग वेंट रॉन्ग, इट्स नॉट अस। तो यहाँ पे ये है ना कॉलम्स, तो ये ले नहीं रहा है, एरर है ना, एरर दिखा रहा है। बट और तुम्हें यहाँ पे डिजाइन कर लेना, डिजाइन क्रिएटर, जनरेटिव इरेज करना हो या नहीं, ब्रांड किट बनाना हो। ब्रांड किट प्रो, प्रो में है वहां पे, यहाँ पे आप फ्री में बना सकते हो ब्रांड किट अपना उसका। ठीक है, तो ये वाले टूल एक्सप्लोर करना आप लोग, और नेक्स्ट क्लास और होगा उसमें मैं थोड़ा आपको ई कॉमर्स का एटसी और शॉपिफाई का और बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे और जो भी आगे ये सर मॉड्यूल। कोर्स ऐसे एंड अप होने वाला है? अभी मॉड्यूल देखते हैं कितने रह गए हैं, जित पूरे करा दूंगा मॉड्यूल जितने भी हैं। अच्छा ओके। हेलो सर। जी हेलो। जी जी। जी जी मैं रंजीत जी। जी मैंने आपको मैसेज किया, आप देखा था? अभी मैंने देखा है बट नंबर सेव नहीं था, मैं नंबर अभी सेव कर लूंगा, फोटो जरूर देखा था मैंने। अच्छा, हाँ। देख लीजिए, मैं आपका एडवाइस क्या है मुझे। हाँ मैं बात कर लूंगा, आपसे करूंगा बात, कल देखता हूँ टाइम होगा तो हाँ, मैं कर लूंगा। ठीक है रंजना जी। हाँ, मुझे जो हेल्प चाहिए, नहीं तो मिल जाएगी हेल्प, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, बट आप ठीक है। जो भी डाउट है ना वो लिख के भेज दो मेरे को, एक लिस्ट बना लो आप, है ना, हम्म। हम्म। मैं गाइड कर दूंगा। अच्छा, ठीक। सत्यम, तो आज से कैनवा छोड़ो और ये यूज करो। सर वो 299 का मैं लिया हूँ कैनवा, लाइफ टाइम के लिए दिया है बोल के। अरे फ्री काफी में हम अच्छा तुम्हें है। दे रहे हैं। हाँ इसको भी एक्सप्लोर करूंगा, इसमें काफी कुछ टूल है, देखूंगा। फ्री में मिल रहे हैं यहाँ तो तुम्हें। अच्छा सर वो वेबसाइट में एक इशू आता है, जैसे कोई कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें लैपटॉप में अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन मोबाइल में बहुत बेकार दिखता है, तो फिर उसको कैसे करें कि उसमें भी अच्छा दिखे, मोबाइल में भी अच्छा दिखे? जब तुम एलिमेंटर से पेज क्रिएट करते हो तब। नहीं कैसे भी, अगर जैसे कोई इंपोर्ट भी करते हैं, डेमो डाटा भी इंपोर्ट करते हैं, तो हम्म, भी ऐसा होता है। तो फिर एक काम ये कर सकते मोबाइल हैं कि फ्रेंडली कोई थीम ही नहीं मिल रहा है।
सभी कोचिंग थीम टाइप का कोई, आजकल जितनी थीम आ रही सब मोबाइल फ्रेंडली है। नहीं मैंने कोचिंग टाइप का कितना भी थीम ट्राई किया देखा, लेकिन मोबाइल में ओपन करने पे वो कुछ अलग ही दिखता है, सही नहीं दिखता है। इसलिए मैंने मना भी कर दिया। एक वेबसाइट आया था बनने के लिए, मुझे बोला, लेकिन मैं देखा इस तरह का कुछ है ही नहीं। इसका देखे अपन। मार्केटिंग फंडास का। तो क्या दिक्कत क्या आ रही बताओ व्यूज इसमें। ये तो काफी अच्छा है, जैसे एलिमेंटर से बना है ना ये, नहीं ये या फिर ये कोडिंग पे भी बना है, कोडिंग पे बना है। एच टी एम शायद से एल। एलिमेंटर से बहुत अच्छा डिजाइन हो पाता है, लेकिन एलिमेंटर का कोई गाइड करने वाले नहीं है, आप भी ऊपर ऊपर से सिर्फ बता दिए। थीम तो आजकल जितनी आ रही है सब रिस्पॉन्सिव ही आ रही है, जितनी पेड थीम आ रही है। कोचिंग टैब का थीम देखा था मैं बहुत सारा, लेकिन कोई सा भी ऐसा नहीं मिला। लैपटॉप में बहुत अच्छा दिखता है। एक मिनट। अच्छा हाँ, थीम का इसमें भी नाम एक बताओ। इसमें भी थीम। एक क्वेश्चन था सर। जैसे कोई थीम सर्च करते हैं, तो यहाँ पे जैसे अभी लिखा है ना थीम के नीचे रिटेल, हम्म। वहीं पे कहीं कहीं किसी किसी थीम में नल्ड लिखा होता है, तो उसका क्या मतलब होता है? तो वो डाउनलोड करना चाहिए, यूज करना हाँ चाहिए नहीं? करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू दोनों में नहीं। फर्क क्या है? यहाँ रिटेल लिखा है, वहाँ नल्ड रहता है। यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पे कि ये किस कैटेगरी, रिटेल वाली कैटेगरी में आप यूज कर सकते हो, रिटेल वाले उसमें। यहाँ पे नल्ड में किसी भी उसमें यूज कर सकते हो आप। यहाँ ये वाली ई कॉमर्स या उसमें यूज कर सकते हैं रिटेल पर्पज से। नल्ड में तुम किसी भी उसमें कर सकते हो। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पे नल्ड लिखा है ना, लाइसेंस रिक्वायरमेंट रिमूव, इसमें लाइसेंस इस मांग सकता है। थीम में फिर वायरस वगैरह रहेगा, साइट को इफेक्ट करेगा ना? तो वायरस के लिए मैंने बताया तो, वायरस टोटल पे जाओ जो भी सर उसमें उसका। तो कोई सा भी फाइल सर्च करते हैं सब वायरस फ्री ही दिखाता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ मैक्सिमम। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वायरस भी दिखाता है, मैंने देखा है कुछ। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। और एक क्लास और होगा आपका थोड़ा, उसमें डिजिटल प्रोडक्ट का बताऊंगा इट्सी का, और इस पे बताऊंगा ये शॉपिफाई और बताऊंगा। डिजिटल प्रोडक्ट के लिए किसी का प्रोडक्ट जैसे बाय करते हैं, उसी को वापस से सेल नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ रूल्स होता है? नहीं उसको क्यों, अपना थोड़ा, सेल कर लो वही नहीं प्रोडक्ट। अगर किसी का खरीद के उसका सेल करते हैं वापस से, तो इसका कुछ प्राइवेसी पॉलिसी पता होता कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, सब आजकल कर रहे हैं, सेम ही प्रोडक्ट है ना, बस थोड़ा अपना डिजाइन करके अलग ई बुक कवर बना के माल वही है, ओके। वही बेच रहे हैं। ओके। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल। और ये वाली यूज करना, ये वाली जो मैंने बताया अच्छा हाँ डिजाइन। सर, आप नोट्स डालना भूल जाते हैं। कल का भी छूटा हुआ है, और पहले का भी 2-3 नोट्स है, तो चलो देखते मैं जरा। भेज दूंगा, नहीं तो फिर मैं इकट्ठे ही भेजूंगा संडे को, टाइम नहीं ठीक है मेरे सर। को मिलता है यार। ओके ओके। तुम संडे एक बार लिख के भेज दियो मेरे को क्या क्या रहेगा। हाँ जरूर, ठीक है सर। ठीक है। चलो। ओके।